Welcome to the videos where we are revising for the upcoming patent agent examination. तो लास्ट वीडियो में कुछ नेट प्रॉब्लम हो गया था तो विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। एप्लीकेंट की पीसीटी के बाद इंडियन में प्रायोरिटी डेट की बात चल रही थी। तो इसमें इनकेस जो है एप्लीकेंट ने हैज नॉट कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रूल 17.1 पैराग्राफ ए या पैराग्राफ बी ऑफ रेगुलेशंस मेड अंडर पीसीटी, उसको जो है प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे हमारे इंडियन ऑफिस में बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 31 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्रायोरिटी। जो उसकी प्रायोरिटी डेट है उससे 31 मंथ्स के एक्सपायर होने से पहले पहले सबमिट करने हैं इंडियन पेटेंट ऑफिस में प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट्स। और अगर एप्लीकेंट डज नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस पीसीटी का रूल के अंदर, जो है रूल 17.1 के अंडर पैराग्राफ ए या बी में, तो जो है कंट्रोलर भी रिक्वायर कर सकते हैं। मतलब कंट्रोलर विल आस्क फॉर द प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट या फिर ट्रांसलेशन ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द एप्लीकेंट, एंड उस केस में 3 मंथ्स के अंदर अंदर एप्लीकेंट को वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, फाइल करने हैं। एंड अगर एप्लीकेंट ये चीज़ नहीं कर पाता, 3 मंथ्स के अंदर नहीं फाइल कर पाता है प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट, तो उस केस में जो है द क्लेम ऑफ द एप्लीकेंट फॉर द प्रायोरिटी विल बी डिसरिगार्डेड फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट। तो उसका जो प्रायोरिटी क्लेम वो करना चाह रहा है उस चीज़ को कंसिडर नहीं किया जाएगा। जितनी भी सारी बची कुची फॉर्मेलिटीज हैं, वो जो भी फाइलिंग और प्रोसेसिंग के लिए चाहिए हमारे इंडियन पेटेंट एप्लीकेशन के अंदर, वो सारी ही सेम अप्लाई होंगी हमारे नेशनल फेज एप्लीकेशन में। और जो प्रोसेसिंग है एक नेशनल फेज एप्लीकेशन की जो पीसीटी के थ्रू जाती है, उसको बिफोर एक्सपायरी ऑफ 31 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ प्रायोरिटी नहीं किया जाएगा। ऑल्दो एक्सप्रेस रिक्वेस्ट फाइल की जा सकती है ताकि जो एग्जामिनेशन है वो हो सके उस एप्लीकेशन की बिफोर 31 मंथ्स, और वो एक्सप्रेस रिक्वेस्ट फॉर्म 18 के थ्रू फाइल की जा सकती है अंडर रूल 24(2) के द्वारा। और अगर एप्लीकेंट को एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन चाहिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 31 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्रायोरिटी, तो वो फॉर्म 18A भर सकता है अलॉन्ग विद द फीस। और इंटरनेशनल एप्लीकेशन जो है अगर हमने फाइल की हुई है अंडर पीसीटी जिसके अंदर इंडिया डेजिग्नेट किया गया है, तो उसको कंसिडर किया जाएगा कन्वेंशन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 135, जिसके लिए जो फाइलिंग डेट होगी वो वही होगी जिस दिन हमने इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल की है। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है कि इंडियन इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी या फिर इंडियन इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अथॉरिटी। तो इंडियन इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी आईएसए आता है। और जो आईपीईए कितनी बार हमने अभी ऊपर रीड किया है, तो वो हमारा है इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अथॉरिटी, जो कि अब इंडियन के केस में इंडिया कैसे एक्ट करेगा एज अ आईएसए या फिर आईपीईए। तो जो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी है वाइपो के अंडर, वाइपो की फुल फॉर्म हमारी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। तो पीसीटी जो है ये एक एप्लीकेंट को अलाउ करता है, कोई जो मेंबर कंट्री है पीसीटी की, ये उस एप्लीकेंट को अलाउ करता है फॉर फाइलिंग अ सिंगल इंटरनेशनल एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट इन ऑल द पीसीटी मेंबर कंट्रीज। मतलब जितने भी पीसीटी मेंबर कंट्रीज होंगे उनके लिए एक एप्लीकेशन सिंगल फॉर्म में वो फाइल कर सकता है एप्लीकेंट। एंड उस चीज के एडिशनल बेनिफिट्स हैं कि इट ऑब्टेन्स अ इट ऑल्सो हैज द एडिशनल बेनिफिट ऑफ ऑब्टेनिंग इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट। मतलब वो जो एप्लीकेंट है जो इंटरनेशनल मेंबर कंट्री में फाइल कर रहा है उसको एक इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट मिलती है या फिर अपना इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिलती है बिफोर एंटरिंग द नेशनल फेज हमारी कंट्री में, किसी भी इंडिविजुअल कंट्री में। तो जो भी रेगुलेटेड स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट्स जनरेट की जाएंगी बाय they're established according to high internationally regulated standards by one of the patent office of the world and that are highly experienced in examining the application। तो वाइपो ने जिनको भी अपॉइंट किया हुआ है एज द इंटरनेशनल सर्च ऑफिसर्स या एग्जामिनेशन अथॉरिटीज, उनके थ्रू ये रिपोर्ट्स जनरेट होंगी। तो हमारा इंडियन पेटेंट ऑफिस है
It has been recognized as ISA and IPEA under PCT, और ये एज अ ISA और IPEA फंक्शन करना शुरू किया था 15 अक्टूबर 2013 में। अब इस चीज के मतलब एक्टिंग एज ISA एंड IPEA, हमारे इंडियन पेटेंट ऑफिस को एक्सेस है सारे कलेक्शन ऑफ पेटेंट के लिटरेचर के या नॉन पेटेंट लिटरेचर के जो भी फुलफिल करता है पीसीटी की मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। एंड इसके पास सारे प्लेटफॉर्म्स का भी वो है, एक्सेस है। आईपैड्स जैसे एग्जांपल है, जिससे कि एक वन क्लिक सर्च होता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन के थ्रू, एंड उसमें जितने भी आपके प्रोफेशनली क्वालिफाइड और स्किल्ड एग्जामिनर्स हैं वो ये सर्च कैरी आउट कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे। हमारे इंडियन पेटेंट ऑफिस हैज आल्सो एस्टैब्लिश्ड अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, QMS, जिससे कि मॉनिटर की जाती है ISA या IPEA की रिपोर्ट्स। स्पीडी डिस्पोजल होता है इंफॉर्मेशन का, बिकॉज सारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग सिस्टम है। अब जो एप्लीकेंट्स हैं पीसीटी एप्लीकेशन के लिए, जो लोग इंडियन सिटीजन्स या इंडियन नेशनल या रेजिडेंट्स हैं, वो लोग इंडियन पेटेंट ऑफिस को सिलेक्ट कर सकते हैं टू एक्ट एज द इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी या इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अथॉरिटी। जो भी इंडियन एप्लीकेंट्स हमारे इंडियन पेटेंट ऑफिस को एज ISA या IPA सर्च करते हैं, वो क्या कौन कौन लोग हो सकते हैं? वो इंडिविजुअल इन्वेंटर्स हो सकते हैं, स्टार्टअप्स हो सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज, आपकी इंटरनेशनल इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट्स, इंडियन यूनिट्स ऑफ फॉरेन मल्टीनेशनल फर्म्स, फॉरेन फर्म्स जो इंडियन इन्वेंटर्स या इंडियन कंपनीज के साथ को एप्लीकेंट्स बने हुए हैं। अब जो इंडियन इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी है वो हमारी है दिल्ली का पेटेंट ऑफिस। ये कैरी आउट करता है फंक्शंस ऑफ इंडियन इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी का, जिस पीसीटी के अंडर अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट जो भी हमारा IPO और इंटरनेशनल ब्यूरो के बीच में है। जितनी भी फीस है रिक्वायर्ड है सर्चिंग अथॉरिटी के लिए, वो हमारी फीस दी हुई है रूल्स के अंदर। जितनी भी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग फीस रिक्वायर्ड है। सर्चिंग अथॉरिटी है वो एक इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट एस्टैब्लिश करेगा उस पर्टिकुलर इंटरनेशनल एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, इन अकॉर्डेंस विद द रूल 3 ऑफ रूल 19B, जिससे कि मीनिंगफुल सर्च हो एंड इन केसेस वेयर India has been indicated as the international search authority. So this is it for this particular video, and we'll be covering the next topic in the next video. So thank you.